बोलिए बेटा, बहुपद क्या है आपका? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8। माइनस 8। हाँ 8, ये आपका बहुपद है। सर माइनस। माइनस का 8 है, चलो माइनस का 8 ये आपका बहुपद है। तो इसको हम पी एक्स मान लेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू, पी क्यों मानते हैं? पी फॉर पोलिनोमियल। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो काम करना है, शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है? आगे कुछ नहीं, एक रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, यानी कि ए बराबर एक है। ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलो बी क्या है? बी एक्स का गुणांक है। बी कितना है? माइनस का 2। और सी क्या है? अचर पद है। ठीक है ना, तो ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। तो हमें सबसे पहले तो इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में एक रिलेशन संबंध भी स्थापित करना है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पी एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। पी एक्स बराबर आप क्या रखेंगे? पी एक्स बराबर आप 0 रखेंगे। ठीक है ना, अब पी एक्स का मान कितना भाई साहब? तो पी एक्स का मान लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है? इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब यह एक समीकरण के रूप में हो गया है ना, यह एक समीकरण बन गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, है ना। तो अब भैया गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए, गुणा करें तो 8 आ जाए, घटाने का निशान है तो घटाने पे 2 आ जाए। तो भैया बताइएगा 4 दूनी 8। तो ऋण के बचना चाहिए तो बड़ी संख्या ऋण की ले लेंगे और धन के 2x। तो ऋण के 4x में से धन के 2x कम करेंगे तो ऋण के 2x बचेंगे, ऋण के 8 बराबर 0। यहाँ से 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे आपके। तो इसमें से आप देखते हैं कि x इसमें और x इसमें, तो x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 चौक 8। और इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि ये ब्रैकेट दोनों में सेम है। तो ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार कॉमन ले लिया, x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से आप इसके 2 हिस्से कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे और x धन 2 बराबर 0 रख देंगे। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे x बराबर तो धन का 4 हो गया और यहाँ x बराबर ऋण का 2 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो 4 और ऋण 2 हैं, 4 और ऋण 2 ये क्या है? ये शून्यक हैं, किसके? दिए गए बहुपद के, है ना। तो लिख देंगे यही अभिष्ट शून्यक है, यानी कि 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या है? यही अभिष्ट शून्यक है, यही अभिष्ट शून्यक है। अब वो कहता है कि इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। अब आपने क्या करा कि भैया 4 को तो अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 मान लिया। इसके 2 शून्यक मान लिए हमने, एक अल्फा और एक बीटा। तो 4 को हमने अल्फा मान लिया, बीटा हमने ऋण 2 को हमने बीटा मान लिया। अब शून्यकों का योगफल हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? c/a होता है। अल्फा कितना है? बोले 4। बीटा कितना है? बोले 2। सी कितना है? बोले ऋण का 8। और a कितना है? a बोले 1 है। a बोले कितना है? सॉरी सूत्र गलत लिख दिया। बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। तो माइनस b कितना है? b खुद ऋण का है तो फिर ऋण, देखो ये तो ऋण का सूत्र है, सूत्र में ऋण का है। ये वाला ऋण कौन सा है? सूत्र वाला। और फिर b इज -2 और a इज 1, है ना। तो देखिएगा 4 में से घटा दो 2 तो 2 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस के 2। तो ये क्या हो गया? संबंध की हमने जांच करी तो संबंध सत्य पाया गया। लिखो संबंध सत्य है। संबंध की शुद्धता की जांच करना हमें, तो लिखो संबंध
सत्य है, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए संबंध सत्य है। इधर 2 होता, इधर 3 होता, इधर प्लस का 2 होता, इधर माइनस का 2 होता, तो लिख देते संबंध असत्य है। मगर यहाँ दोनों तरफ सेम टू सेम है इसलिए संबंध सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो c/a होता है। अल्फा कितना है बोले 4, बीटा कितना है ऋण का 2, सी कितना है बोले सी ऋण का 8 है, सी कितना बोले ऋण का 8, ए कितना बोले 1, 4 दूनी बोले ऋण का 8, फिर ऋण का 8, एक नीचे कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी संबंध सत्य है। लिख देंगे संबंध सत्य है, यानी कि योगफल वाला भी संबंध सत्य है और गुणनफल वाला भी संबंध सत्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे आपकी कि भैया इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी भी जांच आपको करना पड़ेगी कि संबंध इनमें कैसा है। ठीक है ना। चलिएगा, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो एक सवाल और करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे फिर तो बोला मैं ही कर लूँगा। अब आपको ऐसा लग रहा है जो कठिन है वो बता दो, इनमें से जो 4-5 सवाल है ना इसमें से ऐसा सवाल जो आपको लगे कि मैं को थोड़ा सा नहीं लग रहा है वो मुझे दे दो, बताओ। बोलो सर चौथा बोलो। 4u स्क्वायर 4u² 8u प्लस 8u प्लस 8u प्लस बस कुछ भी नहीं है ना, 0, यहाँ पे 0 मान लेंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे भैया, मानक बहुपद से तुलना कर लेंगे। मानक बहुपद क्या होता है, ax² या a² मान लो, चलो au² प्लस bu प्लस c। तो बताओ a बराबर कितना हुआ 4, b बराबर कितना हुआ 8, c बराबर कितना हुआ 0। अब जो हमें इसके शून्य ज्ञात करना है तो ये लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए भैया शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, px बराबर 0 होना चाहिए। अब px कितना 4u² प्लस 8u बराबर क्या 0। अब भैया इसमें आप देखो 4 इसमें भी और 4 इसमें भी कॉमन आ गया, u इसमें u भी कॉमन आ गया। अब 4 u की पावर 2 है तो एक u बाहर आ गया तो एक u रह गया। 4 का पारा बोलो 8 आ गया, 4 दूनी 8 बराबर 0। फिर यहाँ से 2 हिस्से करेंगे, क्या करेंगे भैया 4u = 0 एंड u प्लस 2 = 0 एम्प्लाइज डेट u = 0.4 एम्प्लाइज डेट u = 0 एंड u प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के 2। तो इस प्रकार से आपके पास जो शून्यक आए हैं, क्या शून्यक आए भैया आपके पास 0 और -2, ये 2 शून्यक है भैया, 0 और -2 आपके पास 2 शून्यक है। इसको आप अल्फा मान लेंगे, अल्फा = 0 एंड बीटा = कितना -2। अल्फा = 0 एंड बीटा = -2। अब हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा =-b/a। अल्फा 0 -2 = -b बोले तो कितना 8, a बोले तो कितना 4, 4 दूनी 8 तो -2 बराबर -2। संबंध कैसा है, संबंध सत्य है। संबंध यानी लिखना है, यहाँ लिखो आप, संबंध सत्य है। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा बोले तो 0, बीटा बोले तो कितना -2, सी बोले तो कितना 0/4। तो ये पूरा 0 का गुणा करते हैं सब 0 हो जाता है, 0/0 तो लिख दो संबंध सत्य है। ये संबंध सत्य है। इस प्रकार से हमने शून्यकों और गुणांकों के मध्य आपको संबंध स्थापित करके दिखाया।